Good morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhir and welcome you all in maths class. And this video I am making for the students of 3rd standard. Okay. So today we have to understand the new topic. The new topic name is estimating the sum. ठीक है, हमारा नया टॉपिक क्या है? Estimating the sum. So actually before proceeding for estimated sum, we have to revise some essential topic for estimating. ठीक है, हम लोगों को क्या करना है? एस्टिमेटेड सम, ये जो हमारा नया टॉपिक है ये पढ़ना है. बट इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ नंबर्स. ठीक है, हमारा जो टॉपिक है उसको समझने के लिए क्या ज़रूरी है? राउंडिंग ऑफ नंबर्स का अंडरस्टैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, सो लेट्स रिवाइज. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस राउंडिंग ऑफ नंबर्स इन फर्स्ट चैप्टर, है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो उसका रिवीजन करते हैं फटाफट से. तो चलो, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नियरेस्ट 10. ठीक है, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करना है. नियरेस्ट 10 मीन्स व्हाट? हमको किसी भी नंबर को राउंड फिगर में लेकर आना है. ठीक है, समझो पहले. ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को राउंड फिगर में लेकर आते हैं तो राउंड फिगर में करने के बाद कैसा होता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे आंसर्स आते हैं. ठीक है, राउंड फिगर में. जस्ट सपोज दैट इफ आई सेड 7, ठीक है 7, तो 7 रुपीज़ मेरे पास हो या ना हो, ठीक है, बट 10 रुपीज़ लेना देना करना आसान है. 20 रुपीज़ लेना और देना बहुत आसान है. इंस्टेड ऑफ 15 रुपीज़ 60 पैसा. चलो मैं 15 रुपीज़ तो मैं दे दूंगा, लेकिन 16 पैसे कैसे दूंगा? 16 पैसे देना तो पॉसिबल ही नहीं है. तो मैं क्या करूँगा? या तो 16 पैसा छोड़ दूंगा, दैट मीन्स आई विल नॉट टेक 16 पैसा और आई विल टेक 1 रुपीज़. ठीक है, या तो मैं 1 रुपीज़ राउंड फिगर में क्या करूँगा? 1 रुपीज़ ले लूँगा या तो फिर छोड़ दूंगा, जो भी वॉट एवर. ठीक है, दैट इज सपोज दैट देर इज 85 पैसा. आई वॉन्ट टू टेक 85 पैसा फ्रॉम यू. मुझे आपसे 85 पैसे लेने हैं. सो हाउ कैन आई टेक 85 पैसा? हमारे पास तो कॉइन्स ही नहीं है पैसे के, है ना. सो वॉट आई विल डू? आई विल टेक 1 रुपीज़ डायरेक्टली. ठीक है, मैं आपसे क्या करूँगा? 1 रुपीज़ डायरेक्टली ले लूँगा. दैट इज कॉल्ड एज राउंड फिगर. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक हियर. वी हैव टू राउंड फिगर हमको कैसे करना है? 10 के ग्रुप्स में करना है. लुक हियर, नियरेस्ट 10. 10 मीन्स व्हाट? नियरेस्ट 10. जब भी आप किसी भी नंबर को राउंड अप करोगे तो वो 10 के मल्टीपल में आना चाहिए. मतलब कैसे आना चाहिए? 10 के मल्टीपल में. ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल? मतलब 10 के टेबल में आना चाहिए. 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. ठीक है, 100, 200, 500 वॉट एवर. आखिरी में 0 होना ही चाहिए. ठीक है, सो let's find out the nearest 10 of these numbers. I have one alternate method. आज मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी अलग है, तो ध्यान से देखना है. ठीक है, so now look here. I have written 1, 2, 3, 4. अगर आखिरी में किसी नंबर के लास्ट में 1, 2, 3 या फिर 4 नंबर रहा तो हम लोग उसको राउंडेड डाउन कर देंगे, बिकॉज these numbers are weak numbers. ठीक है, ध्यान से देखो. जब भी हम लोग किसी नंबर्स का राउंड अप करते हैं तो जो भी नंबर यहाँ सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में होता है, मतलब इस साइड में होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर्स 5 के पहले आते हैं. ठीक है, दिस 1, 2, 3, 4 लाइज बिफोर 5 एंड दीज आर क्लोज टू. तो जितने भी नंबर्स है वो क्या होंगे? ये वाले नंबर के क्लोज रहेंगे. सो इट विल राउंडेड डाउन. एंड द नंबर विच इज बियॉन्ड द सेंटर पॉइंट, सेंटर के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं लाइक 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये नंबर्स क्या होंगे? आगे वाले नंबर यानी कि बड़े नंबर के ज़्यादा क्लोज होंगे, है ना. तो हम लोग क्या करेंगे? 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे नंबर्स को करेंगे राउंडेड अप. लुक हियर, इफ देर इज 1, 2, 3, 4 लाइक दिस एट द एंड, लेट्स टेक 12. अगर मैं 12 ले लेता हूँ तो 12 में क्या है? आखिरी में 2 है. ठीक है, बट ये जो 12 है वो क्या है? इट इज क्लोज टू 10. ये 10 के ज़्यादा पास है एंड दैट्स व्हाई इट विल राउंडेड डाउन टू 10. ठीक है, बहुत ईजी है. बीच वाले से पहले वाले द नंबर विच इज लाइज बिफोर द सेंटर नंबर, देन इट विल राउंडेड डाउन. और जो बाद वाले हैं वो सारे के सारे राउंडेड अप होंगे. ठीक है, द नंबर विच कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4 एट द एंड में रहेगा, so that will be rounded down. And the number 5, 6, 7, 8, 9, if there is a number 5, 6, 7, 8, 9 at the end, that means at the ones place, then it will rounded up. So let's have a look here. The first question is 47. Now we have to find out the nearest 10. ठीक है, so ones, tens.
व्हाट वी आर फाइंडिंग, नियरेस्ट 10, हम लोग नियरेस्ट 10 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वंस, टेंस, मैं कहाँ पहुँच गया, टेंस प्लेस पे पहुँच गया। नाउ हियर वी हैव टू ऑब्जर्व द डिजिट एट दी वंस प्लेस। वंस प्लेस पे अगर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है, छोटे नंबर्स है तो राउंडेड डाउन होगा। और अगर 5, 6, 7, 8, 9 है, हाफ या फिर मोर देन हाफ, 5 जो है वो क्या होगा, एकदम सेंटर में आ जाएगा, हाफ होगा। इफ इट इज हाफ और मोर देन हाफ देन इट विल बी राउंडेड अप। सो लुक एट हियर, 7 इज व्हाट, 7 इज स्ट्रॉन्ग नंबर, सिंपल। 1, 2, 3, 4 आपके वीक नंबर है जो कि राउंडेड डाउन करते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9 ये जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। और स्ट्रॉन्ग नंबर क्या करते हैं, राउंडेड अप कर देते हैं। ओके, सो लुक हियर 47 इज, नाउ लुक देयर इज 7 ओवर हियर, 7 है तो 7 क्या है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होगा, राउंडेड अप। सो आखिरी में क्या होगा, 0, आखिरी में तो सीधा 0 ही लिख दो। नाउ दिस 7 विल पुश टू 4, 7 क्या करेगा, 4 को एक नंबर इंक्रीज कर देगा, इट विल बी 5। सो नियरेस्ट 10 ऑफ 47 इज 50। ओके, लेट्स सी वन मोर, 33, देयर इज 3, 3 क्या होगा, राउंडेड डाउन, तो 3 becomes 0 and 3 does not have any power to push 3. 3 is weak, कमजोर है, तो I will write 3 as it is. Okay, let's see, समझेगा आगे देखो 72, अब यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो here 72. Now look at 72, this is the number. At the ones place there is 2, at the tens place there is 7. Okay, now here 2 क्या है हमारा, weak number है, तो क्या होगा, rounded down. Okay, so we will write 2, 2 के जगह मैं लिखूंगा 0 and 2 does not have any power to push 7, वो 7 को क्या पुश नहीं कर सकता, so I will write 7 as it is. ठीक है, ध्यान से देखो 36, अब ये 6 क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो 6 के जगह हम लोग 0 ही लिखेंगे, क्योंकि राउंड फिगर जब भी हम लोग करते हैं तो लास्ट में 0 आ जाता है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 वॉट एवर, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 0 एट द लास्ट। सो आई विल राइट 0, 6 becomes 0 and the 6 have the power to push to 3. देखो 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी नंबर रहा तो वो क्या करेगा, साइड वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देगा, तो 6 3 को बना देगा 4, दैट मीन्स 40। 35, 5 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग नंबर, कौन सा नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है, सो 5 becomes 0 and 5 have the power to push 3, so it becomes 4। ठीक है, 28, 8 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, so I will write 8, 8 becomes 0 and 8 have the power to push 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ओके। 55, again it is strong, so 5 becomes 0, this 5 becomes 0 and this 5 have the power to push this number, so 5 क्या हो जाएगा, 6। आ रहा है ना मज़ा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा भैया। नाउ लुक हियर 62, 2 इज हियर वीक नंबर, तो वीक क्या होगा, 2 becomes 0 and 2 have the power to push 6, 2 क्या है, वीक नंबर है, 2 क्या है, वीक नंबर है, हमारा ये वाला नंबर आगे नहीं बढ़ेगा, हम लोग 6 का 6 जैसे का वैसा लिख देंगे, so it becomes 60। 83, 83, 3 is weak number, so rounded down, 83 का क्या हो जाएगा, 80। 94, 4 is also weak, so it will be rounded down। जब भी हम लोग राउंडेड डाउन करते हैं तो कैसे करते हैं, आखिरी नंबर 0, 4 हो जाएगा 0 और 9 रहेगा एज इट इज, जैसे का वैसा। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग राउंडेड अप करते हैं, राउंडेड अप क्या होगा, 7 becomes 0। राउंड अप करते वक्त ध्यान से समझो, जब भी आप राउंडेड अप करते हो, राउंडेड अप करते हो तो नया नंबर जो है नेक्स्ट डिजिट पर, वेट, द डिजिट एट द नेक्स्ट प्लेस विल इंक्रीज बाई 1। अभी 67 है तो राउंडेड अप होगा, तो 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 becomes 0 and the 7 have the power to push 6 and the 6 becomes 7। ठीक है, बहुत इजी है, देखो बहुत सिंपल है। 7 इज देयर, 7 को हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे राउंड फिगर करके, और जब भी हम लोग राउंडेड अप करेंगे तो आपका टेंथ प्लेस का डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और जब राउंडेड डाउन करोगे, राउंडेड डाउन कहाँ पर है, लाइक दिस, तो हम 2 को कर देंगे 0 और 7 को हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे, हम लोग जैसे का वैसा 7 लिख देंगे। अंडरस्टैंड, क्विकली नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5।
विच इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 33। आपके पेज बुक पे पेज नंबर 33 में जो है एक्सरसाइज 2.5 हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन और बाकी के आपके होमवर्क होंगे, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक हियर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? लेट्स रीड। Estimate the answer by rounding of the numbers to the nearest 10. What we have to find out? We have to find out the estimated sum by rounding of the numbers to the nearest 10. हम लोगों को क्या करना है, नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड अप करना है, उसके बाद एस्टिमेटेड सम निकालना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक हियर। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक हियर, पहले समझ लो सॉल्व करने से पहले, आगे देखो सब जन। ओके, so now what is the question? That is 45 and 28. So first of all what we have to find out? We have to find out the estimated sum, ठीक है। क्या निकालना है? estimated sum निकालना है। So first of all we have to understand what is the meaning of estimated, ठीक है। estimated का मीनिंग क्या होता है? sum, first of all we will understand about this sum. What is the meaning of sum? sum किसको बोलते हैं? sum किसको बोलते हैं? एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज सम, ठीक है। देखो ध्यान से, 5 + 5, इफ वी आर एडिंग 5 and 5, अगर मैं 5 और 5 को प्लस कर देता हूँ सो आई विल गेट 10 एंड दैट 10 इज द रिजल्ट। 10 क्या है? हमारा रिजल्ट है। काय का रिजल्ट है? एडिशन का रिजल्ट है ना। सो दिस 10 इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, ठीक है। एडिशन करने के बाद जो हमारा आंसर आया है दैट इज कॉल्ड एज दी सम। किसके आंसर को सम बोलते हैं? एडिशन के आंसर को सम बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर सम, ठीक है। इफ somebody is asking find the sum of two numbers, ठीक है, 7 and 3, we have two numbers। कौन कौन से दो नंबर्स है? 7 and 3, ओके, 7 है और 3 है। इफ somebody is saying that find out the sum of 7 and 3, so what you will do? सम फाइंड आउट करने बोल रहा है। सम फाइंड आउट करना है मतलब क्या फाइंड आउट करना है? दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय सम? सम का मतलब क्या होता है? प्लस करने के बाद जो आंसर आया वो, ठीक है। नाउ देयर इज वन अदर वर्ड, एस्टिमेटेड, ठीक है। एस्टिमेटेड सम, ठीक है। सम का मीनिंग तो हमको पता चल गया, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटेड? एक्चुअली जो एस्टिमेटेड का मीनिंग होता है रफ कैलकुलेशन करना। क्या होता है? रफ कैलकुलेशन करना। नाउ व्हाट इज अ रफ कैलकुलेशन? रफ कैलकुलेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अंदाज लगाना, ठीक है, या फिर रफली कैलकुलेशन करना। रफ कैलकुलेशन हम लोग कैसे समझेंगे? लेट अस सपोज दैट समबडी इज सेइंग दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर, ठीक है। किसी ने अगर आपको पूछा कि इस मार्कर का प्राइस कितना है और आपने बोल दिया 10 रुपीज़, ठीक है, कि 10 रुपीज़ में आ जाएगा। सो व्हाट इज दैट? आपने सिर्फ, क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि 10 रुपीज़ का ही है? नहीं, आपने क्या किया है? सिर्फ अंदाज लगाया है कि 10 रुपीज़ तक आ जाएगा। हो सकता है कि 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, या फिर 10 रुपीज़ का हो, बट 10 रुपीज़ तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है 10 रुपीज़? दैट इज कॉल्ड एज एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड करना मतलब सिर्फ हमारा अंदाज लगाना होता है, ठीक है, हमारा सिर्फ अंदाज, जो कि हमारा रियल आंसर नहीं है लेकिन उस रियल आंसर के एकदम पास वाला है। लेट अस सपोज दैट इफ समबडी इज सेइंग दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर मोबाइल फोन, आपके मोबाइल फोन का कितना प्राइस है। अब हो सकता है आपके मोबाइल फोन का 7,500 हो या 7,200 हो या 7,220 रुपीज़ हो। अब देखो 7,220, तो क्या हम लोग किसी को बताते हैं कि 7,220 में मैंने फ़ोन खरीदा था? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 220। हम लोग क्या करते हैं, सीधा उनको ऐसे बताते हैं, राउंड फिगर में बताते हैं कि 7,000 में आएगा या फिर 8,000 में आएगा, 8,000 में आएगा, 8,500 में आएगा। सो दैट इज नॉट द रियल आंसर, दैट इज अवर गेसिंग। गेसिंग मतलब सिर्फ हमने कोई अंदाज लगाया है, अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट करने की सिर्फ कोशिश की है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट देयर आर 2 मार्कर्स। अब 2 मार्कर है मेरे पास, ठीक है। 2 मार्कर के बीच का मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो हो सकता है 1 फुट हो, 2 फुट हो या 3 फुट हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं 2 मार्कर को देख करके क्या बता सकता हूँ कि ये 1 फुट होगा।
तो जो मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता होगा 1 फुट होगा, दैट इज नॉट रियल आंसर, दैट इज व्हाट, दैट इज माय गेसिंग, आई जस्ट कैलकुलेटेड रफ, ये रफ में मैंने कैलकुलेट कर लिया कि इतना हो सकता है। तो जो ये हो सकता वाला है दैट इज कॉल्ड एज एस्टिमेटेड, ठीक है, दैट मीन्स रफ कैलकुलेशन। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम? अगर आपको किसी का भी एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करना है तो पहले हम नंबर्स को क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज राउंड अप। पहले आप नंबर्स को राउंड अप कर लो और उसके बाद ऐड कर दो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज राउंड अप द गिवन नंबर्स एंड द सेकेंड स्टेप इज जस्ट ऐड देम, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो जस्ट हैव अ लुक हियर हाउ टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम एंड एग्जैक्ट सम, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एग्जैक्ट सम फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, एग्जैक्ट सम। व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्ट सम? अभी जो आपका एग्जैक्ट सम है ये आपका रियल आंसर है, क्या है, रियल आंसर। रियल आंसर मतलब सच में जो आंसर आया वो, ठीक है। दैट मीन्स 45 एंड 28। लुक एट हियर, देयर आर टू नंबर्स 45 एंड 28। दिस नंबर्स आर गिवन टू अस, ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है, गिवन दिया हुआ है, हम लोग हमारे पास में ये नंबर पहले से है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट एग्जैक्ट सम, एग्जैक्ट सम मतलब रियलिटी का आंसर, कौन सा आंसर, रियलिटी का, बोलो हाँ, रियलिटी का आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को एज इट इज प्लस कर देंगे। एग्जैक्ट सम निकालना है तो दोनों नंबर को डायरेक्ट प्लस कर दो, ठीक है। डायरेक्ट प्लस करोगे तो क्या होगा, वी विल गेट द रियल आंसर, ठीक है। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट एस्टिमेटेड सम, लेकिन एस्टिमेटेड सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वी विल राउंड अप द नंबर्स, पहले नंबर को राउंड अप करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स फाइंड द एग्जैक्ट सम। पहले हम लोग एग्जैक्ट सम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 8 + 5 यूजर्स, यस 8 हो गया, 9 10 11 12 13, ओके 13 आएगा। सो आई विल राइट 3 ओवर हियर, ठीक है, मैं 3 यहाँ पर लिखूंगा, फिर 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड 10 प्लेस पे, ओके। नाउ 4 5 6 7, so that is the 73. 73 is the exact sum of 45 and 28. 28 और 45 को रियलिटी में प्लस करने के बाद कितना आंसर आ गया, 73, okay, that is your exact sum. It is on page number 33. Now let's find out the estimated sum. अब क्या निकालना है हमको, estimated sum, ठीक है। तो हम लोग अभी 45 को क्या करेंगे, पहले राउंड अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था भैया, हम लोगों ने सीखा था राउंड अप कैसे करते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू राउंड अप द गिवन नंबर। ओके, व्हाट इज द नंबर 45, सो दैट इज 45। अब हम लोगों को पता है कि जब भी लास्ट जगह पर 5 या फिर 5 से ज्यादा नंबर रहा तो राउंडेड अप, नहीं तो राउंडेड डाउन। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, दिस इज 45, so this 45 is present between the 40 and 50, ठीक है, 40 और 50 के बीच में है। एंड विच नंबर लाई एग्जैक्टली एट द सेंटर, सेंटर पे होगा 45, तो ठीक है। अगर 41 है तो राउंडेड डाउन, 42 रहा तो भी राउंडेड डाउन, क्योंकि 41 और 42 क्लोज्ड है 40 के, ओके। 43 will also rounded down and 44 will be rounded yes डाउन। जो भी नंबर ये वाले एरिया में होगा वो सारे के सारे राउंडेड डाउन हो जाएंगे। वाई? बिकॉज द नंबर 41, 42, 43 एंड 44, द नंबर विच कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 एट दी वंस प्लेस, ठीक है। जैसे कि 41 है, 42 है, इसके वंस प्लेस पे क्या नंबर है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सच टाइप ऑफ नंबर विल राउंडेड डाउन। और जो 5 है, 5 इज व्हाट, विच इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, कहाँ है, एकदम सेंटर में है। तो जो नंबर सेंटर पे है उसके आगे जितने भी नंबर्स है वो क्या होंगे, राउंडेड अप, क्या होंगे, राउंडेड, हाँ अप। तो ये सारे नंबर्स 45, 46, 47, 48, 49 ये सारे क्या होंगे, राउंडेड अप हो जाएंगे, ठीक है। सो लुक हियर, हियर इज 45, सो देयर इज वंस प्लेस पे क्या है, स्ट्रॉन्ग नंबर, तो 5 की वजह से क्या होगा, राउंडेड अप हो जाएगा। सो 45 बिकम 5 हो जाएगा 0
and this 5 have the power to push 4, so it become 50. ठीक है, 45 को राउंड अप करोगे तो क्या हो जाएगा 50. ठीक है, 28 का क्या होगा, 8 इज देयर, 8 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. ठीक है, 8 क्या होगा, so here, okay, so 8 is here, so now we know that 8 is the strong number. Look at here, 6, 7, 8, 9 and also 5. ठीक है, 5 या फिर 5 से बड़ा रहा, 5, 6, 7, 8, 9, they all will be rounded up and the number like 1, 2, 3, 4, ये जो अगर नंबर है 1, 2, 3, 4, ठीक है, अगर आपके लास्ट में रहे यानी कि 1 प्लेस पर है, then it will become rounded down. So there is 8, so 28 is lies in between the 20 and 30. हमको पता है कि 28 जो है वो 20 और 30 के बीच में है, बट द 28 इज क्लोज टू 30, लेकिन 28 जो है वो 30 के ज़्यादा पास है, एंड दैट्स वाई इट विल राउंडेड अप टू 30. ठीक है, राउंडेड अप टू 30, तो ये भी राउंडेड अप हो जाएगा 30 को. ठीक है, अब हम लोग राउंडेड अप, अब हमारा क्या हो चुका है, वी हैव राउंडेड अप गिवन नंबर्स. हम लोगों ने क्या कर दिया, इन दोनों नंबर्स को राउंड अप कर दिया है. ठीक है, वॉट एवर इट इज राउंडेड अप और राउंडेड डाउन. ठीक है, राउंडेड अप हो या डाउन हो, बट इट इज राउंडेड ऑफ, राउंड फिगर में हो चुका है. नाउ वी विल ऐड दिस टू नंबर्स. ओके, अब हम लोग इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. 0 + 0 gives us 0, 5, 6, 7, 8, 5 + 3 gives us 8. Okay, so look here, 73 is the exact answer. Okay, ये आपका रियल आंसर है, बट 80 इज अवर गेसिंग आंसर, दैट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर. कैसा आंसर है, अप्रोक्सीमेट आंसर है. ठीक है, देयर आर 6 क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर होमवर्क. ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. हैव अ गुड डे एंड बाय बाय. ठीक है, अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम है, so you can write the queries in the comment box or you can message in the group. Bye. Have a nice day.